हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 132। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है तो ध्यान दें। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाही। फिर से सुने, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाही। तो दोस्तों, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। ठीक है, निहारना, निहारती शब्द से पहचान बनाइए, श्रृंगार रस है इस पंक्ति में। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। यहाँ राम आलंबन और सीता आश्रय और कंकन के नग में परछाई देखना, उद्दीपन, राम की परछाई को देखना आदि, अनुभाव, स्तंभ और हर्ष आदि संचारी भाव, स्थायी भाव, रति हैं, जो इन सबसे पुष्ट होकर संयोग श्रृंगार रस का परिपाक करता है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस है। यहाँ राम आलंबन, सीता आश्रय, कंकन के नग में परछाई देखना, उद्दीपन, राम की परछाई को देखना आदि, अनुभाव, स्तंभ, हर्ष आदि संचारी भाव, स्थायी भाव, रति हैं, जो इन सबसे पुष्ट होकर संयोग रस का परिपाक करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रति। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम होता है, जहां नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार तथा वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो संयोग के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? संयोग और वियोग। ठीक है, इस प्रकार संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार यानी विप्रलंब श्रृंगार क्या है? श्रृंगार रस के दो भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों रति। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दें। अगली पंक्ति देखते हैं दोस्तों प्रश्न की। ठीक है, गौर करेंगे। प्रश्न में पंक्ति दी गई है, ध्यान से सुने। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। फिर से सुने, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस है और ये पंक्ति मीरा की है। ध्यान रखें, मीरा की पंक्ति है। ध्यान दें व्याख्या पर। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस का वर्णन है। यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है। तो गिरिधर गोपाल से अभिप्राय श्री कृष्ण से है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझें। तो ऑप्शन ए 10 दशाएं मानी गई हैं विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की। टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं।
गौर करेंगे दोस्तों, विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। ध्यान दें, देखते हैं कौन कौन सी 10 दशाएं हैं वियोग की। ठीक है, तो सबसे पहले अभिलाषा, फिर चिंता, फिर गुण कथन, फिर स्मृति, फिर उद्वेग, फिर प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ठीक है, तो ये 10 दशाएं हैं। एक बार फिर से सुन लें, अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये सभी विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुने। अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। जो अग्नि पुराण है उसमें अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। केशव, देव आदि रीतिकालीन आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। तो प्रश्न बन सकता है कि रीतिकालीन आचार्य केशव दास ने या कवि देव ने श्रृंगार रस को क्या माना है, तो आप बताएंगे रसराज। ठीक है, फिर आते हैं अगले बिंदु पर। देव ने यानी कवि देव ने श्रृंगार में सभी रसों को बिंबित माना है। क्या माना है? बिंबित माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? देखो कितना अच्छा प्रश्न बना है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। किसने दी है? कवि देव और केशव दास ने। ठीक है, रीतिकालीन आचार्य हैं ये दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं। फिर से सुनेंगे, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? तो ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। तो ये कुछ पहचान है दोस्तों, ध्यान रखें। श्रृंगार रस का संचारी उद्दीपन विभाव क्या क्या होते हैं? बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु। टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि हैं। फिर से सुने, श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि हैं। आलंबन, हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। आलंबन, हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो हम देखते हैं पंक्तियों को। स्थायी भाव पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। फाड़ी नखन शव आतड़िन, फाड़िन नखन शव आतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुखनी पे, लेपती अपने मुखनी पे, हर्षी प्रेतगन नारी, हर्षी प्रेतगन नारी। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ऑप्शन बी, जुगुप्सा। जुगुप्सा स्थायी भाव है। क्यों? जुगुप्सा वहाँ होता है जहाँ घृणा होती है। तो यहाँ पर रुधिर यानी खून से मवाद निकालकर अपने मुंह पर लगा रही है नायिका, तो यहाँ पर घृणा का भाव हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। तो स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा।
व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। उपर्युक्त पंक्तियों में विभत्स रस है। कौन सा रस है? विभत्स रस है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा होता है। ठीक है, जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दृश्य को देखकर घृणा यानी जुगुप्सा मन में उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस होता है। ठीक है, विभत्स रस होता है कहाँ पर? जहां हम किसी वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, स्थान को या किसी दृश्य को देखते हैं, अगर हमारे मन में उन्हें देखकर घृणा उत्पन्न हो या जुगुप्सा उत्पन्न हो तो वहां विभत्स रस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। फिर से सुने, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन सी हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस है किसमें? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, यानी महाबिनु नारी दुखारे। पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है, हास्य रस है इस पंक्ति में। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में हास्य रस है। इस पंक्ति का अर्थ है कि विंध्य के तपस्वी वासी नारी के बिना काफी दुखी हैं। ठीक है, जो विंध्य के तपस्वी वासी हैं वो सभी नारी के बिना काफी दुखी हैं। तो ये अर्थ है पंक्ति का। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, आधा पात बबूल का तामे तनिक पीसान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो ऑप्शन डी हास्य रस है। लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। ठीक है, तो ये पंक्ति से ही पता चलता है हमें कि इसमें हास्य रस है। पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। उपर्युक्त दोहे में हास्य रस है, जहां किन्हीं विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न हो वहां हास्य रस होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जहां कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसी स्थिति या परिस्थिति बन जाए जिनसे हंसी उत्पन्न होने लगे, तो वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। जो तुम्हारे अनुशासन पावे कंदुक इव ब्राह्मण उठावे। कंदुक इव ब्राह्मण उठावो कांचो घट डारो फोरी। कांचो घट यानी कच्चा घट घड़ा, डारो फोरी यानी फोड़ कर डाल दिया। रोको मेरू मुलक जीमी तोरी। ठीक है, फिर से सुने। जो तुम्हार अनुशासन पावो कुंदक इव ब्राह्मण उठावो कांचो घट डारो फोरी। रोको मेरू मुलक जिमी तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखो कितने डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनेंगे सभी पंक्तियों को। तो इन पंक्तियों में दोस्तों रौद्र रस है। कच्चा घड़ा फोड़ रहे हैं तो यानी गुस्सा आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें रौद्र रस है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि इसमें आलंबन विभाव होते हैं। फिर से सुनेंगे। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि इसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। क्या होती हैं? उनके कार्य या उनके द्वारा की गई, किसके द्वारा? शत्रुओं के द्वारा, दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा, समाजद्रोहियों के द्वारा, खलनायकों के द्वारा की गई चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। आंखें लाल होना, दांत पीसना,
ओठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस में अनुभाव होते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, जो ये पंक्तियां अभी हमने पढ़ी तो इसमें लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया जा रहा है। अतः यहाँ रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। राग है कि, राग है कि रूप है कि, राग है कि रूप है कि, रस है कि जस है कि, तन है कि मन है कि, प्राण है कि प्यारी है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस है इन पंक्तियों में। इसका ऑप्शन सी सही है। अभी मैं आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो राग है कि, रूप है कि, रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि प्यारी है। तो इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न का उत्तर सी। ठीक है, यानी अद्भुत रस है इन पंक्तियों में। तो व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। उपर्युक्त पंक्तियों में अद्भुत रस है जहां सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो, वहां अद्भुत रस होता है। ठीक है, समझ में आया? अद्भुत रस कहाँ होता है? तो जहां हम किसी बात को सुनते हैं या अनसुनी बातों को सुनते हैं या अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखते हैं और देखने पर विस्मय उत्पन्न होता है, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय है। क्या है? विस्मय है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुने। केशव कही न जाए का कहिए, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। तो उपर्युक्त पंक्तियों में क्या है? ऑप्शन डी अद्भुत रस है। क्या है? अद्भुत रस है। किसमें? केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। ठीक है, तो अद्भुत रस है इसमें। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 और 2009 में और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। प्रश्न की व्याख्या पर गौर करते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। जहां किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु, जीव इत्यादि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद कौतूहल, विस्मय, कौतूहल यानी विस्मय, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहां अद्भुत रस होता है। उपर्युक्त पंक्तियां तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, जिसमें यह भाव प्रतीत होता है। अतः इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस है। और ये पंक्तियां तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान रखें, नाम केशव का आ रहा है लेकिन पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। तो ये समझ भी आपको बनानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। समरस थे जड़ या चेतन, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों? तो ऑप्शन सी शांत रस है। शांत रस है इन पंक्तियों में। किसमें? समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। मन में संयम, शांति, वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। मन में संयम,
शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। कहते हैं ना वैरागी संत हैं ये, ठीक है, यानी उन्हें शांत रस, उनके भीतर क्या पाया जाता है? संतों के भीतर शांत रस, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों ऑप्शन ए करुण रस है। दुख शब्द के आ जाने से ही यहाँ पर करुण रस हो जाता है, ठीक है। तो करुणा उत्पन्न होती है जिन पंक्तियों को देखकर, वहाँ पर या दुख का अनुभव होता है तो करुण रस होता है, ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है ये, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। उपर्युक्त पंक्तियों में करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। इन पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत, यानी उनकी बेटी थी सरोज, उसकी मृत्यु के बाद पूरी करुणा को इसमें इन पंक्तियों में उड़ेल दिया है, ठीक है। तो ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोज स्मृति से ली गई पंक्तियां हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका, वात हत लतिका वह सुकुमार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में दोस्तों करुण रस है। कौन सा? करुण रस, ठीक है, ध्यान रखें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दिखाती हूं मैं, तो ये देखिए ऑप्शन सी करुण रस है, ठीक है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है ये, गौर करेंगे दोस्तों। अत्यंत दुखद घटना, अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से करुण रस की उत्पत्ति होती है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो आप बताएंगे शोक। मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना आदि इसके अनुभाव होते हैं। क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं। मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना, ठीक है। कवि सुमित्रानंदन पंत की उपर्युक्त पंक्तियों में, किसकी पंक्तियां हैं ये? कवि सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। सुख में संसार के अचानक नष्ट हो जाने से जन्मी गहरी निराशा व्यक्त हुई है इन पंक्तियों में। इन पंक्तियों में नववधू का प्रियतम विवाह के बाद पहले ही दिन काल कवलित हो जाता है। क्या हो जाता है? काल कवलित हो जाता है। यहाँ नववधू क्या है? आश्रय, दिवंगत पति विषय है, नायिका का दुख में मौन रह जाना अनुभाव है, ठीक है। विषाद, चिंता, लज्जा आदि संचारी भाव हैं। विषाद, चिंता, लज्जा आदि संचारी भाव हैं। उनके संयोग से यहाँ करुण रस व्यक्त हुआ है। कौन सा? विषाद, चिंता और लज्जा,
इनके संयोग से यहाँ पर यानी इन पंक्तियों पर, किनकी पंक्तियां हैं ये? सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। इनमें रस, करुण रस व्यक्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें, गौर करेंगे दोस्तों। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था। अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं दोस्तों, है ना। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? ठीक है, तो रस पूछा जा रहा है ऑप्शन सी, करुण रस, टूटना, भीतर से टूटना। ठीक है, मौन होना, ये सब क्या है? करुण रस की पहचान है। तो ध्यान रखें, पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। एक बार फिर से सुने पंक्तियां। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था। अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो करुण रस है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में दुखद घटना का प्रसंग है। कैसी घटना का प्रसंग है? दुखद घटना का प्रसंग है, अतः करुण रस है। कौन सा रस? करुण रस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? तो पंक्ति देखते हैं दोस्तों। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बिकल बिटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? तो ऑप्शन ए, भयानक रस का निरूपण हुआ है। कौन सा रस? भयानक रस। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। भानुदत्त ने रस तरंगिणी में भयानक रस के 2 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए हैं भानुदत्त ने अपनी रचना रस तरंगिणी में। किसके? भयानक रस के। कौन कौन से? स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन स्वयं आश्रय में रहता है। ठीक है, भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन स्वयं आश्रय में रहता है। और परनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर पृथक होता है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? फिर से सुने। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ पर भय का आलंबन खुद यानी स्वयं आश्रय में रहता है। और परनिष्ठ, पर मीन्स किसी दूसरे पर। ठीक है, परनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर यानी अलग होता है। ठीक है, अर्थात आश्रय स्वयं अपने किए गए अपराध से ही डरता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में अजगर और सिंह आलंबन है। क्या है? अजगर और सिंह आलंबन है। उन दोनों जीवों की भयानक आकृति तथा चेष्टाएं उद्दीपन है। ठीक है, स्वेद, कंप, रोमांच आदि संचारी भाव हैं। स्वेद, कंप, रोमांच आदि संचारी भाव हैं और मूर्छा आदि अनुभाव है। इन सबसे भय स्थायी पुष्ट होकर भयानक रस की प्रतीति कराता है। ठीक है, इन सबसे भय
स्थायी पुष्ट होकर भयानक रस की प्रतीति कराता है। यहाँ परनिष्ठ भयानक रस का उदाहरण है। किसका? परनिष्ठ भयानक रस का उदाहरण है। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।